बिल्कुल रिलीफ नहीं है, क्योंकि मोटा मोटा अगर कोई ये कुदरत का करिश्मा हो जाए वो अलग बात है, बट मोटा मोटा आज की तारीख में ये लग रहा है कि वोडाफोन आइडिया का जिंदा रहना मुश्किल हो गया है बहुत। तो अगर अपने 2.5 लाख करोड़ बचाने थे मोदी जी की सरकार को, तो उनको वैसे ही ये स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज और लाइसेंस फी हटा देनी चाहिए। तो ये 4 मेजर गलती हैं, और इसमें मतलब सुप्रीम कोर्ट की भी गलती है, भारत सरकार की भी गलती है। कंज्यूमर के लिए दिक्कत आ गई है कि जब कंपटीशन कम हो जाएगा, जो 2 कंपनी बचेंगी, आर जियो और भारती एयरटेल, अब ये कंज्यूमर के हो सकता है ये दोनों कल्यूट करें। किसी ने कल मजाक में कहा था कि अब ये लग रहा है कि जो इंडिया का मतलब है, या इंडिया इज एन एक्रोनिम फॉर आई विल नेवर डू इट अगेन। टेलीकॉम सेक्टर 15 साल पुराना मुकदमा और फाइनली एक फैसला कि जो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू है वो टेलीकॉम कंपनियां पे करेंगी अगले 10 साल में। इस खबर को रिलीफ के रूप में देखा गया है, लेकिन समझने की जरूरत है क्या ये रिलीफ है, क्या ये क्लोजर है, ये अभी क्लाइमेक्स बाकी है। हमारे साथ सुनील जैन है, फाइनेंशियल एक्सप्रेस के एडिटर इन चीफ, और वो इस खबर पे पूरे डेवलपमेंट पे बहुत क्लोज नजर रखते रहे हैं, बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं इस विषय के। सुनील, आपका ओवरव्यू दीजिए, इस डिसीजन में दिक्कत क्या है? शुक्रिया संजय। इसमें 2-3 चीजें हैं। एक तो जैसे आपने कहा कि ये रिलीफ है या नहीं, बिल्कुल रिलीफ नहीं है, क्योंकि मोटा मोटा अगर कोई ये कुदरत का करिश्मा हो जाए वो अलग बात है, बट मोटा मोटा आज की तारीख में ये लग रहा है कि वोडाफोन आइडिया का जिंदा रहना मुश्किल हो गया है बहुत, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। तो अब वो उन्होंने एक बोर्ड मीटिंग बुलाई है, बोर्ड मीटिंग में वो सोच रहे हैं, देख रहे हैं कि किस तरह से वो 20-25 हजार करोड़ रुपए उठा पाए कहीं से। मगर ये मुश्किल है कि कौन उसमें इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि आप ये देखिए उनको 20-22 हजार करोड़ रुपए सालाना भारत सरकार को देना है। स्पेक्ट्रम, ये पुराने स्पेक्ट्रम के पैसे, एजीआर ड्यूज, तो उनके पास कैपिटल इन्वेस्टमेंट है नहीं। तो जो भी बंदा आएगा, नया आदमी, उसको 20,000 करोड़ साल का भारत सरकार को देना पड़ेगा। 1.5 लाख करोड़ की लाइबिलिटी हो जाएगी। तो मतलब ये बहुत ही मुश्किल है, मगर कुछ कह नहीं सकते। मगर अगर हम ये देखें कि इसमें मोटी मोटी गलतियां कौन सी थी जजमेंट में, और दूसरी बात ये कि जो गलतियां अगर हुई तो गलतियां किससे हुई? ये भारत सरकार से हुई, सुप्रीम कोर्ट से हुई, किससे हुई, या टेलीकॉम कंपनी के ने की? तो इसमें मेरा मानना यह है कि इसमें 3-4 मोटी मोटी गलतियां हैं। सबसे बड़ी इसमें गलती ये है, जब पिछले साल जब सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट किया कि ये एजीआर का डेफिनेशन है, ये पहला डेफिनेटिव जजमेंट था। मतलब उससे पहले ये था कि टेलीकॉम कंपनी भी कहती थी मैं सही हूं, भारत सरकार कहता था मैं सही हूं। तो जब फाइनल जजमेंट की रेवेन्यू की जो रेवेन्यू है ये क्या चीज है, जब वो डेफिनेशन का जजमेंट सिर्फ पिछले साल हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट ने गलती ये की कि उन्होंने प्रिंसिपल अमाउंट लेने के बजाय उन्होंने कहा कि आप इंटरेस्ट और पेनल्टी भी दीजिए। अगर सुप्रीम कोर्ट कहता कि आप सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट दीजिए, तो जो टोटल अमाउंट है 1,40,50 हजार करोड़ का, उसका 25% देना होता कंपनी को, तो इतनी दिक्कत नहीं होती। तो सबसे बड़ी गलती तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने पेनल्टी और इंटरेस्ट भी लेने की कोशिश की। दूसरा ये प्रॉब्लम इसमें ये है, एक है कॉम्पिटिशन की। अब फर्ज करिए आपको मेरे को किसी टैक्स ऑफिशियल ने एक टैक्स की डिमांड दे दी। अब जो भी वो सही थी गलत थी उसको छोड़ दीजिए। तो उसने कहा कि भाई आपने 2007 में आपकी ये इनकम है, तो आपको ये इस पे टैक्स देना है। तो वो कहता है आप 10% इंटरेस्ट पे आप ये टैक्स ये पेनल्टी दीजिए इस पे। अब उसने अगर पेनल्टी के कैलकुलेशन में गलत हो गई, तो कैलकुलेशन तो हम उसको चैलेंज कर सकते हैं। तो जो टेलीकॉम कंपनी थी उन्होंने डीओटी को कहा, भारत सरकार को कहा कि जो आपकी जो कैलकुलेशन है, हम मान लेते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये डेफिनेशन है रेवेन्यू का, मान लेते हैं उसको, मगर जो आपकी कैलकुलेशन है वो गलत है। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप कैलकुलेशन को भी नहीं देख सकते। अगर आप कैलकुलेशन को देखेंगे, ये टेंटमाउंट हो गया रीओपनिंग द जजमेंट। अब ये मतलब ये बिल्कुल गलत बात है। तीसरी चीज ये है, अब जो भी उन्होंने जजमेंट दिया, गलत दिया सही दिया, उसको छोड़ दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया, उन्होंने कहा कि ये रेवेन्यू है का डेफिनेशन है और आपको ये पैसे देने हैं। अब जब इंडस्ट्री गई गवर्नमेंट के पास और कहा देखिए हम नहीं पैसे दे सकते और आप ही को नुकसान होगा, क्योंकि अगर हम बैंकरप्ट हो गए तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो भारत सरकार ने कैबिनेट के लेवल पे डिसीजन लिया कि चलिए हम इनको 20 साल में ये पैसे दे देंगे हमें। अब उसके बाद
सुप्रीम कोर्ट का आना और कहना ये देखिए 20 साल ठीक नहीं है, मैं सिर्फ 10 साल दूंगा आपको पैसा देने के लिए, ये बिल्कुल गलत है, ये पॉलिसी डिसीजन है। आज तक नॉर्मली जो कोर्ट का जो रवैया हुआ है, जो कोर्ट की जो प्रिंसिपल ये है, प्रिंसिपल हुआ हमेशा यही है कि पॉलिसी डिसीजन में हम नहीं आएंगे। तो जब कैबिनेट ने, जो हाईएस्ट बॉडी है डिसीजन मेकिंग की, जब कैबिनेट ने डिसीजन ले लिया कि 20 साल हम करेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट को आना नहीं चाहिए। तो ये तीसरी गलती थी। चौथी गलती इसमें संजय ये है, ये भारत सरकार की है। अगर आप ये देखिए कि 2010 में भारत सरकार ने स्पेक्ट्रम ऑक्शन करना शुरू किया। वो स्पेक्ट्रम 2010 में बहुत बड़ी मात्रा मिली थी उनको ऑक्शन में। तो पहले क्या होता था, भारत सरकार स्पेक्ट्रम ऑलमोस्ट फ्री देती थी लोगों को। तो जब वो ऑलमोस्ट फ्री देती थी स्पेक्ट्रम टेलीकॉम कंपनी को, तो भारत सरकार कहती थी ऐसा है कि आप हमें थोड़ा अपना जो रेवेन्यू बना रहे हैं, जो आपको पैसे मिल रहे हैं, उसका रेवेन्यू शेयर हमें दे दीजिए, उसको लाइसेंस फी में दीजिए थोड़ा, स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज में दीजिए थोड़ी। तो आप ये मान के चलिए कि अगर आपने फ्लैट खरीदा है और आपके पास फ्लैट के में अपफ्रंट पैसे देने की क्षमता नहीं है, तो आप एचडीएफसी बैंक से लोन या एचडीएफसी लो से लोन लेके आप ईएमआई दे देते हैं। तो या तो आप अपफ्रंट कैश दे देते हैं प्रॉपर्टी के लिए, या आप ईएमआई देते हैं। तो 2010 तक स्पेक्ट्रम ऑलमोस्ट फ्री मिलती थी, तो ये कंपनी इसलिए ईएमआई देते थे लाइसेंस फी और स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज के रूप में। जब 2010 में भारत सरकार ने स्पेक्ट्रम ऑक्शन करना शुरू किया और लाखों करोड़ रुपए उठाए उसके बाद, तो उसके बाद एक्चुअली लाइसेंस फी और स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज को जीरो हो जाना चाहिए था। तो अगर भारत सरकार, उस टाइम यूपीए सरकार थी पावर में, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, अगर मनमोहन सिंह जी की सरकार 2010 में लाइसेंस फी और स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज स्क्रैप कर देती, तो आज की तारीख में जो भी डिबेट है कि एजीआर ड्यूज है, 2010 से 20 तक तो एजीआर ड्यूज होते ही नहीं, क्योंकि एजीआर मतलब स्पेक्ट्रम और लाइसेंस फी होती ही नहीं। तो 2010 में मनमोहन सिंह जी ने गलती की। अब छोड़िए, हम लोगों का मानना है कि कांग्रेस सरकार ने बहुत सारी गलतियां की, ये भी मान लीजिए उसमें से एक गलती थी। 2014 में तो मोदी जी की सरकार आ गई थी, उसको भी 6 साल हो गए। तो 6 साल मोदी जी की सरकार ने ये डिसीजन नहीं लिया। अब इसमें प्रॉब्लम ये है, एक बड़ी ये है संजय, सरकार को डिसीजन क्यों लेना चाहिए था? सरकार को डिसीजन इसलिए लेना चाहिए था क्योंकि ये जो ड्यूज इतने बढ़ गए हैं, तो इंडस्ट्री इसमें ठप हो रही है। अगर इंडस्ट्री ठप हो जाएगी तो भारत सरकार को सबसे बड़ा लॉस होगा। पिछले हम देखेंगे पिछले 3-4 साल में जो रेवेन्यू भारत सरकार को मिल रहा है टेलीकॉम से, वो हर साल कम होता जा रहा है। वोडाफोन आइडिया के केस में हमने ये देखा है कि 2.5 लाख करोड़ रुपए वोडाफोन आइडिया को भारत सरकार को देने हैं, 2.5 लाख करोड़ रुपए। अब उस 2.5 लाख करोड़ में से 1,90,000 करोड़ के करीब स्पेक्ट्रम, डेफर्ड स्पेक्ट्रम की वैल्यू है। अब फर्ज करो वोडाफोन आइडिया बंद हो जाता है, तो ये कंपनी चली जाएगी इंसॉल्वेंसी कोर्ट में, एनसीएलटी में। अब एनसीएलटी में जो वैल्यू है स्पेक्ट्रम की, आज की तारीख में जो 1,80,000 करोड़ की जो स्पेक्ट्रम है वोडाफोन आइडिया का, आज की तारीख में उसकी वैल्यू मैक्सिमम 90,000 करोड़ है। ये हमने फाइनेंशियल एक्सप्रेस में कैलकुलेशन किया था, कुछ हफ्ते पहले हमने ये लिख दिया था। और दूसरी तो एक तो भारत सरकार को आधे पैसे मिलेंगे स्पेक्ट्रम के, दूसरा यह है कि जो आज की तारीख में जो लॉ है, वो लॉ है कि बैंकों को पैसे पहले मिलेंगे। तो वोडाफोन आइडिया ने 50-55 हजार करोड़ रुपए बैंक से उठाए हुए हैं। तो जो अगर 90,000 करोड़ स्पेक्ट्रम के मिले, तो उसमें से 50-55 हजार तो बैंकों को मिलेंगे पहले। तो इसमें जब सबसे बड़ा लूजर भारत सरकार है, तो 6 साल में मोदी जी की सरकार को ये देखना चाहिए था। देखिए, इसमें मैं किसी को फेवर नहीं कर रहा, ये मैं इंडस्ट्री को फेवर नहीं कर रहा, लग रहा है कि इंडस्ट्री को फेवर कर रहा हूं, मैं अपने 2.5 लाख करोड़ रुपए बचा रहा हूं। तो अगर अपने 2.5 लाख करोड़ बचाने थे मोदी जी की सरकार को, तो उनको वैसे ही ये स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज और लाइसेंस फी हटा देनी चाहिए थी। तो ये 4 मेजर गलती है, और इसमें मतलब सुप्रीम कोर्ट की भी गलती है, भारत सरकार की भी गलती है। टेलीकॉम सेक्टर का, इन कंपनियों का, और जो सुनते हैं कि अब ये 3 प्लेयर रहेंगे जिसमें एक बहुत स्ट्रगल में रहेगा, तो डुओपोली हो जाएगी, और डुओपोली का मतलब है मोनोपोली होना। तो इसके इम्प्लीकेशंस क्या है हमारे लिए? ये डुओपोली का ये प्रॉब्लम ये है कि आज ये थोड़ा 10% बढ़ा देंगे, ये लोगों का मानना है कि 10% टैरिफ बढ़ जाएगी। अब कल को 20 हो सकता है, 30 हो सकता है। तो मतलब आपको ये मालूम नहीं कि ये कंपनीज कब कल्यूड कर रही हैं और क्या कर, क्योंकि अब हो सकता है कंपटीशन कमीशन हर बार इनको पकड़ ले, मगर ये कल्यूजन को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो बल्कि इसलिए जो ग्लोबल प्रैक्टिस था, जो इंडिया में भी प्रैक्टिस था काफी सालों से, यही था कि अगर हमें प्राइस पे काबू रखना है तो हम कंपटीशन बढ़ाएंगे। अगर 10 प्लेयर हैं, 5 प्लेयर हैं मार्केट में, तो कंपटीशन रहेगा, अपने आप प्राइसेस ठीक रहेंगे।
तो वो तो आपने कंपटीशन बंद कर दिया। अब आप रेगुलेशन के थ्रू, कंपटीशन कमीशन के थ्रू या TRAI के थ्रू अगर आप कल्यूजन आप रोक सकते हैं तो अच्छा है आपके लिए। मगर कंज्यूमर के लिए दिक्कत आ गई है कि जब कंपटीशन कम हो जाएगा तो जो दो कंपनी बचेंगी, BSNL MTNL तो ना के बराबर ही है, जो दो कंपनी बचेंगी आर जियो और भारती एयरटेल। अब ये कंज्यूमर के हो सकता है ये दोनों कल्यूड करें। टाइम की बात है, लेकिन हाँ, कंज्यूमर पर तो बोझ आएगा और बिल्कुल सर्विस आएगा। क्वालिटी उसके साथ कॉरस्पॉन्डिंगली इंप्रूव नहीं होगी। क्योंकि फर्ज करो आपको अगर आपकी सर्विस क्वालिटी कम हो गई तो आप जाएंगे कहाँ पे? तो ये कंपटीशन तो हमेशा अच्छा रहता है। अब भारत सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने, दोनों ने अपने विजडम में, अपने एक्शन से ये कंपटीशन कम कर दिया। इन कंक्लूजन, मॉरल ऑफ द स्टोरी समझाइए, हाउ डज इट रिफ्लेक्ट ऑन इंडियन स्टेट दैट इंक्लूड्स जुडिशरी आल्सो? आप ये देखिए संजय, आप ये छोड़ दीजिए कि वोडाफोन ने हज को और SR को कितने पैसे दिए ये कंपनी खरीदने के लिए, उसको आप निकाल दीजिए। उसके बाद वोडाफोन ने $30 बिलियन इन्वेस्ट किए कंपनी में और आइडिया ने 22 या 23 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट किए हैं। तो अगर 52 बिलियन डॉलर डालने के बाद अगर एक कंपनी बंद हो जाए या बंद होने के उस पे आ जाए कि बंद होने के उस ऑलमोस्ट क्लोज होने के सिचुएशन में आ जाए, बंद होने की सिचुएशन में आ जाए, तो इट डजंट रिफ्लेक्ट वेल ऑन इंडिया ना। और आप ये देखिए कि जो टेलीकॉम सेक्टर है, ये ए राजा, उनकी जो लाइसेंसेस थी 2008 की, वो तो एक एग्जांपल है। बट हम देखें पिछले 15-20 साल से ये जो सेक्टर है, इसमें रेगुलेटरी बहुत चेंजेस आए हैं और बहुत अनफेयर बिहेवियर हुआ है रेगुलेटर के द्वारा, या चाहे रेगुलेटर है या भारत सरकार है, गवर्नमेंट ने बहुत फेवरेटिज्म किया है इस सेक्टर में। तो इस सेक्टर में फेवरेटिज्म पहले ही था। अब हम देख रहे हैं कि एक कंपनी जिसने $52 बिलियन इन्वेस्ट किया है, वो कंपनी बिल्कुल अपने घुटनों पे आ गई है। तो इट रिफ्लेक्ट्स वेरी पुअरली ऑन द इंडियन इन्वेस्टमेंट सिनेरियो। और किसी ने कल मजाक में कहा था कि अब ये लग रहा है कि जो इंडिया का मतलब है, या इंडिया इज एन एक्रोनिम फॉर आई विल नेवर डू इट अगेन। माय गॉड, दिस इज अ बैड एक्रोनिम। सुनील, थैंक यू सो मच, आपने ये पूरा जो हम लोगों को समझाया इस पूरे कॉम्प्लेक्स इशू को, थैंक यू सो मच।